नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमत्तं मङ्गलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जे झाया ध्यानिकहे कम्म कलंक दहे नित्य निरंजनाणमय देव परम प्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षुदे। ये मोह का कार्य है। क्या? कर्म फल को भोगने की अभिलाषा होना। जैसे लौकिक में अधिक भूखा अविवेकी जीव, भूखा और अविवेकी चाहे कुछ खाने को तैयार हो जाता है, विवेकी नहीं। ध्यान रखना। एक परिचय है, क्षुधा परिचय, बताओगे पुराने छंद से? अनशन ऊन उदर तप पोषत पक्ष मास दिन बीत गए हैं, जो नहीं बने योग्य भिक्षावित तो महंत नहीं खेद लहे। आदिश्वर महाराज को 6 महीने हो गए निकलते निकलते, और उससे पहले 6 महीने का उपवास, लेकिन अयोग्य विधि को अंगीकार नहीं किया। इसलिए हमने एक विशेषण जोड़ दिया, अविवेकी और भूखा। हाँ, विवेकी भूखा भी हो तो भी नहीं, अयोग्य भोजन। अयोग्य पानी नहीं, अयोग्य औषधि नहीं, अयोग्य क्रिया नहीं। पंडित टोटरमल जी ने मुंडराज के सामान्य स्वरूप में क्या लिखा? अपने योग्य बाह्य क्रिया जैसे बनती है वैसी बनती है। माने इसमें कोई पोल नहीं है, जैसे बनती है वैसी बनती है। उसमें खींचतान नहीं है, खींच कर नहीं करती, ये लिखा। इसमें क्या अर्थ बताया था हमने आपको? अयोग्य क्रिया तो होती नहीं, और योग क्रिया भी सोच सोच करके और जबरन प्रेशर से दिखाने के लिए नहीं करनी पड़ती। जो कसाएं टूट गई अंतर की, तो अपने आप योग क्रिया होती है, सहज रूप से होती है। और जो कार्य सहज रूप से और अंतर की रुचि से होता है उसमें हर्ष है, और सहज और अंतर की रुचि से नहीं है, करना पड़े या ये काम करो, ठीक है करे। बिना रुचि का काम अलग है, रुचि का कार्य अलग है। सम्यक दृष्टि जीव को संसार की रुचि नहीं रही, इसलिए संसार के काम कैसे हो गए। मिथ्या दृष्टि को अपने स्वरूप की रुचि नहीं है तो मोक्ष मार्ग कैसे है? करता सब है, पूजा पाठ भक्ति कसाय मंद हो तो, लेकिन अंतर के अभिप्राय में क्या है? और फिर उनमें कितना अविवेक हो जाता है, कई बार कैसी प्रवृत्ति हो जाती है। और मान लो थोड़ी सी अनुकूल बन जाए तो कैसा अभिमान आ जाता है, कभी प्रतिकूलता हो तो कैसी मायाचारी आ जाती है। लेकिन ये सम्यक ज्ञानी जीव को क्यों नहीं आती है सब? कि उसकी भूमिका में एक तो अंतर में तो रुचि नहीं, और कसाएं इतनी घट गई, इसलिए सहज।
ज्ञान कला जिनके घट जागी ते जग माय। हाँ, इनका वैराग्य सहज है। नियम सार जी टीका में मुंडाज के लिए क्या लिखा? सहज वैराग रूपी मैल के शिखर के शिखामणि, पर द्रव्य से परांगमुख, स्वद्रव्य में जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि। पैनी और छेडालाकार ने एक शब्द और लिख दिया, परम पैनी। तो जैसे कोई अविवेकी और भूखा पुरुष चाहे कुछ खाने को तैयार हो जाता है, चाहे जैसा पानी पीने को तैयार हो जाता है, जैसे कोई अविवेकी विषयासक्त जीव स्वस्त्री परिस्त्री के विवेक से रहे, भक्ष अवक्ष के विवेक से रहे, योग अयोग के विवेक से रहे, प्रवृत्ति करने लगता और उसे खेद भी नहीं, खेद भी नहीं। इसी प्रकार अनादिकाल का अप्रतिबुद्ध, समयसार जी की भाषा में अप्रतिबुद्ध, आपकी सरल भाषा में अज्ञानी, अनादिकाल का अज्ञानी ही कर्म फल को भोगने के लिए वह कर्म फल को भोगने के लिए आतुर है। कैसी बेईमानी है, कैसी बेईमानी है। पाप करते हुए भी पाप का फल नहीं चाहता और पुण्य न करते हुए पुण्य का फल चाहता है। खुलासा करो, थोड़ा सा स्पष्ट करो। अरे रे प्रभु, पाप करते हुए भी पाप का फल नहीं चाहता। बहुत स्थूल, दूसरों की निंदा करते हुए भी ये चाहता हमारी निंदा न हो, अवज्ञा करते हुए भी ये लगता है हमारी सब माने, हमारी अवज्ञा न करे। अपन भगवान की अवज्ञा करेगा, गुरु की करेगा, देव की करेगा, बस। लेकिन ये हमारी नहीं मानता, इसको समझाओ। तुम समझ जाओ, तुम भगवान की नहीं मानते, तुम गुरु की नहीं मानते, तुम देव की नहीं, शास्त्र की नहीं मानते, इनसे बड़ा कौन है? दूसरे के कष्ट की परवाह न करते हुए स्वयं होता मुझे कष्ट न हो, दूसरे के कष्ट की परवाह न करते हुए ये लगता है मुझे कष्ट ना हो कोई प्रकार। दूसरे के अन्नपान का निरोध करते हुए ऐसा लगता मेरे अन्नपान का निरोध न हो। अरे रे, वो लिखा ना उसमें सूत्र में, अरे अभी तो पाप की भी खबर नहीं है। मोह पाप है, देह को अपना मानना पाप है, पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना करके राग द्वेष करते हैं, ये सब पाप परिणति है। पर सूक्ष्मता से देखो तो मोक्ष मार्ग में पुण्य पाप का विशेष नहीं है, अंतर नहीं। घातीय कर्म तो सब पाप ही रूप है भाई। ये तो अघातिया कर्म की अपेक्षा पुण्य पाप का भेद है, पुण्य प्रकृतियां पाप प्रकृतियां। घातिया कर्म में तो सब पाप ही है। दूसरों की हंसी उड़ाना पाप है, पर द्रव्यों को अपने अनुकूल परिणमाने का भाव पाप है। पंडित टोटोमल जी ने क्या लिखा? दूसरों से सहाय कराने का, मेरी सब सहायता करें, और दूसरों को दंड देने का भाव, दिलाने का भाव पाप है, तीव्र कथा है। दूसरों की सहायता करने का
और स्वयं दोष हो जाने पर दंड लेने का भाव, पुण्य शुभ भाव मंद कसा है। दंड देना नहीं, दंड लेना सीखो। सहाय कराना नहीं, सहाय करना सीखो। लेना ही लेना मत सीखते रहो, देना भी सीखो। और जहां जरूरत है वहां लेना लेना सीखो, देना ही मत सीखो। इसका अर्थ बोलो, देना ही देना मत सीखो, लेना सीखो। उपदेश देना ही मत सीखो, उपदेश देते ही रहो, मत रहो उपदेश। जो देना चाहिए वो तो लेता है, और जो लेना चाहिए वो देता है। उपदेश देने का भाव और उपदेश लेने का भाव कितना अंतर है। आहार देने का भाव और आहार लेने का भाव अंतर हो गए, दोनों अंतर हो गए। इसको ग्रामीण भाषा में कह दें कि खाना ही मत सीखो, खिलाना सीखो। कोई तुम्हें जाकर के देता, ले ये पहन लेना, बहुत अच्छा लगता है, अरे तुम भी देना सीखो उस तरह से। तकलीफ हो, तुम्हारी सेवा करे, तुम्हें औषधि देवे, तुम्हें अच्छा लगता है? और अपन औषधि दान करना सीखो। बढ़िया अनुकूल कहीं जाए अपन यात्रा करने और धर्मशाला में बढ़िया व्यवस्था मिल जाए और अच्छा स्थान अच्छा लगता है, अपन भी एक आध करना सीखो। पहले यात्रा करने जाती थी ऐसी तो कहती एक कमरा बनवाया है, वहां जरूरत नहीं थी, वो नहीं साहब वो ये खराब और ठीक है तो फर्श हमारी ओर से लगवा दे, ऐसे ही तो होता था। मंदिर ऐसे ही होते थे। विवाह शादियां हुई, मंदिर में सबसे पहले आकर के बैठ गए, पंच बैठ गए, तो उसका मतलब क्या था? मंदिर में देखते थे क्या जरूरत है, कैसी है। उन्हें कहा कि फर्श डरो है, तो हम तो 5100 को मंदिर कर रहे, अरे और 2000 का ठीक है तो 71 से करें, दे दें, फर्श हमारा लगवा दियो, और जो 1500 लगे लग जाए, तुम तो फर्श करवा दियो। जीर्णोद्धार करना सीखो, धर्मायतनों को बनाना सीखो। जिम्मेदारी डालना ही नहीं, जिम्मेदारी लेना सीखो। हम जिम्मेदारी हम कुछ नहीं लेंगे, नहीं, जिम्मेदारी लेना सीखो। उससे तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। लौकिक दृष्टि से कह रहे, जिम्मेदारियां, उत्तरदायित्व व्यक्ति को गंभीर बना देता है, व्यवस्थित बना देता है, अनुशासित बना देता है। आप देखो शहरों में स्वाध्याय में लोग बहुत कम लेट होते हैं, देहातों में ज्यादा होते हैं। क्यों? और व्यापारी वर्ग में ज्यादा होते हैं, अधिकारी वर्ग में बहुत कम होते। क्यों? उनको टाइम से जाने की आदतें पड़ी हैं, और यहाँ के बाद तुरंत वहां पहुंचना है, और इनको तो क्या है देर हम पहुंचे नहीं पहुंचे। माने इनके दिन भर के काम किसी के आश्रित नहीं, अव्यवस्थित है। 10 मिनट लेट हो जाए, 10 मिनट जल्दी हो गए, वैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता इनको। और उनके काम जो है पूरे व्यवस्थित, पूरा चैन घूम रही है, तो उनको उस प्रकार की आदत पड़ गई। उत्तरदायित्व व्यक्ति को गंभीर बनाता है, अनुशासित बनाता है। लौकिक में हमारी गांव की भाषा में कह देते थे कि देखो जब बछड़ा पे जुआ आ गए, हाल या जुआ ऊपर रख देते, जुआ तो जानते होगे, वो जुआ नहीं बेसन, वो गाड़ी वाला जुआ, गाड़ी का, हाँ गाड़ी होती ना, गाड़ी के ऊपर 2 बैल जोड़ते थे, एक ही बैल जोड़ते, कहीं 2 जोड़ते, वो तो अलग बात है। तो जब वो जुआ आता है तब उसकी चाल गंभीर होती है, और नहीं तो वो ऐसे हो सकता है। भाई कह रहे थे छोटे छोटे बच्चे उसे बछड़न से ऐसे
जब वजन आता है तब भारी होता है। एक आपको राजा का दृष्टांत दिया था, याद है? राजा निसंतान देहावसान को प्राप्त हुआ, देह छूट गई, संतान। मंत्रिमंडल ने सोचा राजा बनाए किसको, चलो भाई घोड़ा छोड़ते, हाथी छोड़ते, जो कुछ भी चाहिए। वो जाकर के एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर लेकर के आ गया, तो उसको जाकर के खड़ा हो गया, वो माला डाल दी। अब ये लकड़हारे को राजा बनाने, तो भाई जो कुछ सोच लिया निर्णय हो गया, तो बना लकड़हारा राजा बन गया। अब राजमहल में रहने लगा। उसने अपनी वो जो कुल्हाड़ी उलाड़ी थी, सो एक वहां में रख दी, संगुचीन बंद कर दी। बोले जे, अरे अभी मत पूछो, किसी दिन बताएंगे, जरूरी नहीं है राजा बने रहे। तब जे हमारी, हम जे हैं, जे हमें अभिमान नहीं होने देंगे। हम राजा हैं, इसलिए अनर्गल चाहे कुछ करें। हिंदुस्तान की एक विचित्रता ही है, विशेषता है। ऐसे ऐसे यहाँ बादशाह हो गए, अपनी आजीविका अलग से चला रहे, राजकोष से 1 रुपया नहीं दे रहे। ऐसे भी राजा हो गए, ऐसे ऐसे राजा हो गए, बहुत अल्प उसमें से वेतन अपना निकाला। वेतन ही समझ लो आज की भाषा में। बेगम ने कहा एक बढ़िया कपड़ा बनवा दो। भाई पैसा नहीं है, तो फिर 15 दिन का अग्रिम लिख दो, क्या एग्रीमेंट लिखो, 15 दिन की हमारी आयु, बीच में देश छूट गई तो। ऐसे ऐसे बादशाह हो गए। वो महामंत्री के झोपड़ी में घुसा चोर, और नए कंबलों का ढेर रखा, और पुराने कंबल बेवड़े पड़े। जी का उसकी समझ में ही नहीं आई, बुद्धि नहीं आई। उल्टी बुद्धि से सही बात समझ में नहीं आ रही। आया तो चोरी करने, लेकिन उसको कौतूहल जगह, चोरी तो रोज होती है। चलो आज ही पूछे, सोन को जगाया, क्यों इतने नए कंबल रखते हुए आप ये पुराने कंबल क्यों ओढ़े? बोले ये प्रजा के लिए है, गरीबों के लिए हैं, बैठने के लिए। ऐसे ऐसे हो गए, राज्य का दीपक अलग और अपने काम का दीपक अलग। मने हिंदुस्तान कहा है, हम समझ में नहीं आ रहा। वो कौन आक्रमण करने आया, उसने भेज दिया अपने, वो वैसे ही वेश बन के चलो यहाँ देखते हैं। एक पंचायत हो रही थी गांव में, तो पहुंचा, तो बैठ गया चुपचाप, वैसे ही बन गया किसान। पंचायत क्या थी, एक ने एक को खेत बेचा, उसने हल चलाया, उसमें धन निकल पड़ा। तो बोलने की भैया हमने खेत खरीदो, धन थोड़ी खरीदो, जे तुम अपनो ले। उन्हें हमें झूठे इतने दिन हो गए, हमारे भाग्य में होते तो हम तो खेत बेच चुके, अब जहाँ में जो का झोल तुम्हारा हमारा थोड़ी। बोले वाह, हम कैसे ले लें? हम कैसे ले लें? जब आज की पंचायत लगी थी, इसकी पंचायत लगी थी। अब उसने सोचा जी न्याय कैसे करें। अब ये आज का मुखिया होता वैसा ही, तो कहा भैया चलो चलो यहाँ जमा करो। तो उसने कहा भाई इसका न्याय कैसे होना चाहिए। अब वो चुपचाप बैठा देख रहा है। तो उसने कहा एक काम करते भाई, बात तो इसकी भी ठीक है, खेत बेचा है, माल तो नहीं बेचा, तुम ही ले लो। बोले साहब हम तो नहीं ले सकते, हमारे इतने दिन से हो गए, इसके भाग का है। तो भाई ठीक है, वो कह रहा तो तुम ले लो। नहीं तो एक काम करते हैं, इसको लोकोपकारी काम में लगा देते हैं, गांव के हित में अच्छे कोई काम करते हैं। बोले हाँ हम खुश हैं। वो जो आक्रमण करने आया उसने कहा भैया ये देश को विजय नहीं कर सकते, इसको नहीं जीत सकते हम, यहाँ की प्रजा के ऐसे विचार हैं, इस देश की विजय हम नहीं कर सकते। और इतिहास साक्षी है, इतने विजय करने आक्रमणकारी आए, अंत में धराशायी हो गए, कोई मतलब नहीं निकला बाद में। तो पाप करते हुए भी पाप का फल नहीं चाहते,
गैर जिम्मेदारी पाप है। भार उठाना पुण्य है और अपना भार डालना। हिंदुस्तान की तो बात ही अलग है। शास्त्र में तो ठीक है, शब्द हैं, धर्म तो यहाँ है, पुण्य यहाँ है, पाप यहाँ है। देखो उठा करके ऐसे होटल और किराए की छात्रावास नहीं होते थे पहले। गांव के बच्चे पढ़ने गए दूसरे गांव में तो रिश्तेदार नातेदार के घर ठहरे और वहीं अपने साफ शुद्ध भोजन कर रहे। उनका अनुशासन देख रेख बनी है, माने सारी संस्कृति यथार्थ चलती है। अब वे देंगे नहीं, वे लेंगे नहीं, तो उन्हें उठा के घी को डिब्बा भेज दो, उन्हें उठा के वो भेज दी, उन्हें वो बना के भेज दो, वैसे लेना नहीं। देने वाला चाहे ऐसे देता है। जग को दे दी, देने वाले से दाता थे। विचार करो तो जो देने लायक है वो देना सीखो और लेने लायक है वह लेना सीखो। शिक्षा लेना सीखो, ईर्ष्या करना नहीं, शिक्षा ले इनसे। इन वृद्ध लोगों से शिक्षा लो, पतझड़ के वृक्षों से शिक्षा लो, आकाश में चमकती हुई बिजली से शिक्षा लो। बड़ा आदमी निर्धन हो गया, निर्धन बड़ा हो गया, शिक्षा लो, लक्ष्मी अनित्य ध्रुव है विनाशी है। भोगों के पीछे की दुर्दशा देख करके शिक्षा लो, देखो इन भोगों का क्या फल है। शिक्षा देना नहीं, शिक्षा लेना सीखो। और सही बात है, शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा ली जाती। और ये न्याय है, प्रत्यक्ष है ये बात। अज्ञानी अचेतन से भी शिक्षा ले लेता है, ज्ञानी गुरु से भी, अज्ञानी गुरु से भी शिक्षा नहीं ले पाता, ज्ञानी अचेतन पदार्थों से शिक्षा लेता। और नहीं तो पुराण पढ़ो, वैराग्य में कोई गुरु का उपदेश तो बहुत कम निमित्त है। कोई पतझड़ देख करके विरक्त हो गया, कोई स्त्री का दुश्चरित्र देख करके विरक्त हो गया, कोई राज्य की व्यवस्था देख करके विरक्त हो गया, कोई शरीर की अवस्था देखकर विरक्त हो गया, कोई सफेद बात देख करके विरक्त हो गया, कोई बिजली की चमक। इन्हें का जो कहते हैं, आपका शोर कहते ही नहीं। कहते तो भगवान भी नहीं है। सीखो। लेखक और कवि तो विचित्र होते हैं। उन्होंने एक संवाद करा दिया। लुकमान से पूछा, क्यों तुमने तमीज कैसे सीखी, कहाँ सीखाई ऐसी तमीज तुम्हारी? माने ये शिष्टाचार, तमीज माने शिष्टाचार। ये कहाँ सीखी? कि बदतमीजों से। बदतमीजों से तमीज कि हाँ ये उल्टे काम दे करते थे, सो हमने छोड़ दिया। भाई जुआ के कारण राजा बर्बाद हो गया तो हमने जुआ छोड़ दिया। अभिमानी का इतना पतन होता है तो हमने अभिमान छोड़ दिया। गाली देने वाले की ऐसी निंदा होती तो हमने गाली देना छोड़ दिया। भाई तमीज या शिष्टाचार या आचरण ये तो आत्मा का स्वभाव है ना। विभाव का अभाव हुआ, स्वभाव तो प्रकट हो गया, उसमें कहां जाएगा? भाई तुम्हारा साबुन पानी कपड़े को साफ थोड़ी करता है। मैल अलग हुआ, कपड़ा तो साफ है ही। कहीं भी 16 ताव अग्नि में लगाते तो अग्नि सोने को शुद्ध करती है क्या? टिटी काले में अलग हुई है, सोना शुद्ध प्रकट होगा। पर्याय की दृष्टि से कहा कथन किया जाए तो शुद्ध अवस्था प्रकट हो गई, अशुद्ध अवस्था का। लेकिन वो प्रकट कहां से हो गई ये तो बता। भीतर में है तब तो हुई है। और नहीं तो हम कहते हैं उसी घड़िया में, घड़िया तो जानते हो जिसमें सोना पकाया जाता है, उसको घड़िया बोलते। उसी घड़िया में सोने की जगह एक लोहे का टुकड़ा कर दे और बे केमिकल डाल लो, बुद्धि ताप लगा का है तो थोड़ी वो सोना प्रकट हो जाए। उसमें है ही नहीं, आएगा कहां से? पुराण पढ़ते हैं
जरा जरा से प्रसंगों में वैराग्य हो जाता है। आज उससे अनंत गुने प्रसंग हैं उल्टे सीधे। चक्रवर्ती के यहाँ कोई प्रतिकूलता नहीं तो वैराग्य आ गया, और अपने कितनी प्रतिकूलता है तो वैराग्य नहीं हो रहा। बताओ, तो कोई प्रतिकूलताओं से वैराग्य थोड़ी होता है। भीतर में भेद ज्ञान है और वैराग्य की चिंगारी है, सो हवा लगी सो निकल पड़ी, सो लग गई। अब जब भीतर भेद ज्ञान और वैराग्य की चिंगारी है ही नहीं तो बने हुए प्रतिकूल प्रसंग, रोएगा धोएगा भयभीत होगा, कोसेगा दूसरों को, लेकिन विरक्त तो नहीं होगा। क्यों? वैराग्य तो आत्मा का स्वभाव भीतर से आएगा, बाहर से तो नहीं आएगा। लेने से पहले लेने लायक क्या है ये सीखो, देने से पहले देने लायक क्या है ये सीखो। दान के प्रसंग में पुरुषार्थ सिद्धि पाए में से बोलो। श्लोक तो याद नहीं है, कोई बात नहीं। हाँ, काम क्रोध मद अभिमान आदि को बढ़ाने वाली वस्तुएं देने लायक नहीं है, देय नहीं है, दान का द्रव्य नहीं है, दान में देने लायक नहीं। और जब देने लायक कहा तो पात्र के लिए भी कहा लेने लायक नहीं है। सामने वाले लौकिक जीव हैं, वे लाला करके तुमको जाने क्या कह देंगे, नहीं हमको जरूरत नहीं, निष्प्रही रहना सीखना चाहिए। तुम्हारी जरूरत की चीज है, तुम्हारे ध्यान स्वाध्याय को बढ़ाने वाली, ध्यान को बढ़ाने वाला आहार, औषधि, अभय स्थान, ये सब लिखे सब पूरे, वे ही देने लायक, वे ही देने लायक। ध्यान स्वाध्याय वृद्धि कर्म, ऐसा ही तपस्या करने योग्य जिससे अपना ध्यान स्वाध्याय बढ़े, जिससे आकुलता बढ़े, रोग बढ़े, ऐसा नहीं। ध्यान स्वाध्याय की वृद्धि करने की, काम निद्रा आदि को विजय करने के लिए तपस्या किए जाते, चाहे वो अनशन हो चाहे ऊन उदर हो। और नहीं तो पड़ गया आत्मा अनाहारी है, आत्मा तो आहार करने का स्वभाव ही नहीं है, और अनशन कर लो जीवन भर के लिए, बोलो ये राजमार्ग नहीं है, अपवाद मार्ग भी नहीं है। इंग्लिश परिणाम हो जाएंगे थोड़े दिन में, देह छूट जाएगी। तो प्रवचन सार जी भावार्थ में क्या लिखा उसने, संयमामृत का, संयमामृत समझ गए, संयम रूपी अमृत का वमन करके वह देव गति में पहुंच गया। मान लो तुम्हारी बहुत रमो रंतारम करते करते भी तुम्हारी देह छूट गई, देव गति में पहुंच गए, तो संयम की तो गई। यहाँ संयम की सामर्थ्य, संयम की वो संयमामृत का वमन करता हुआ देव गति के क्लेश को पहुंचा। इसलिए तीर्थंकर जैसे सामर्थ्यवान मुनिराज भी योगचर्या करते हैं, वे भी योगचर्या करते। वज्र सब संगनन है, वज्र सब नाराज संगनन है कि नहीं है, लेकिन है बना रहना। एक बात, दूसरी बात, आगे मार्ग चलाने के लिए वे उपवास कर ही लेंगे, लेकिन हीन संगनन वाले क्या करेंगे कल, वो भी आकर के उन्होंने देखा। तो जैसे कोई विवेकी जीव भूखा होने पर भी, प्राण कंठगत होने पर भी अभक्ष भक्षण नहीं करते, सबका चार में यही तो लिखा प्रभावना अंग में। जैनों की कैसी प्रभावना, तो देखो ये प्राण जाते हुए अभक्ष भक्षण, अयोग्य भक्षण, रात्रि भक्षण नहीं करते, अपने नियम को नहीं तोड़ते, प्राण जाते तो आगे ना अपने। इसलिए अविवेकी शब्द लगा दिया था। तो अविवेकी जीव कर्म फल भोगने को तैयार हो जाता है।
पंडित बुद्धजन जी ने छैलाला में क्या लिखा? जिनके उर विश्वास वचन जिन शासन नाही, जिन शासन में जिन वचनों में जिन्हें विश्वास नहीं है, ते भोगातुर हों सहे दुख नरकन माही। सुख दुख पूर्व विपाक अरे कल्पे मत जिया, कठिन कठिन ये जन्म मानुष का लिया। आतुर रोगी को भी कहते हैं आयुर्वेद में। आतुर माने रोगी, हाँ भोगों का रोगी। ते भोगातुर हों। कैसा आतुर हो गया रावण, कैसा मधु राजा आतुर हो गया। विवेक नष्ट हो गया, समता नष्ट हो गई, प्रेम नष्ट हो गया। लिखा है उसका प्रमाण देखिए। विषया शक्ति समस्त गुणों को नष्ट करने वाली है, ठीक है ना। अब इसका आप उदाहरण बनाओ। रावण के कितने गुण थे? शील नष्ट हो गया, विभीषण आदि भाइयों के प्रति प्रेम नष्ट हो गया कि नहीं? मंत्री के प्रति मंत्री की सलाह कैसी मानता था, सब नष्ट हो गया। मंदोदरी आदि सब नष्ट हो गया। कौन सा गुण बच गया बताओ? उतने ही बच पाएंगे जितने अंशों में उसका अंतर का भाव में आसक्ति की न्यूनता है। एक नियम था रावण का, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसे मैं बलात् नहीं ग्रहण करूंगा, बलपूर्वक। इस नियम ने थोड़ी बहुत रक्षा कर ली, बाद बाकी क्या बचा था। लेकिन वो नियम भी बेचारा केवल बाहर में रक्षा करता रहा, भीतर में तो बेचारा दुखी होता रहा और हाय हाय करता रहा, पश्चाताप हो गया। इसलिए हमने आपको कहा था, दशानन ने जब सीता से कहा, हे सीते मेरी ओर देख, मुझ में कमी क्या है? कि कमी का नहीं है, जो एक कमी हो तो बता। तेरे में शील नहीं है, साधर्मी वात्सल्य नहीं है, जिन वचनों में प्रतीति नहीं है, तुझे दया नहीं है। कितने दिन से मैंने रोटी नहीं खाई और तुझे नहीं है, ये मेरे राम ही राम रट रही है, तुझे दया भी नहीं आती। श्रद्धा तो बड़ी बात है, दया नहीं है। दया भी धर्मात्मा के होती है। सो धम्मो जस दया, इसका उल्टा कर दो, हैं? नहीं, उल्टा करो। उल्टा करो। धर्मात्मा को दया ही होती है, निर्दयता, क्रूरता, कठोरता नहीं होती। देखो अब इसका हम दूसरा देखो, सूक्ष्मता से पढ़ा करो भैया। जिसके अंदर में व्यवहार दया हो, उसको धर्म हो ना हो कोई गारंटी नहीं। सुन लो, कान लगा गया। वेद ज्ञान नहीं हुआ अभी, और दया का परिणाम है। ऐसे ऐसे लोग हुए कि घोड़ा में से वो कीड़े पड़े, तो गिरिया से उठा करके वहीं धरती थे, इनको यही भोजन है। अब बता, बिच्छू डंग मारा और वो उसको निकाल रहे, डंग मारा निकाल रहे। काहे कि वो डंग मारना नहीं छोड़ता, हम अपनी दया कैसे छोड़ दें? कितनी दया। समझ में आया? कैसे छोड़ दें? अब हम बताएं कैसे छोड़ें? स्वभाव समझ करके। ये तो नहीं बचेगा, हम अपना परिणाम क्यों करें? बचाने का प्रयत्न करें, न बचे तो ये सोचो इसकी आयु काल इसी प्रकार का है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। तू आयु तो देता नहीं। लेकिन वो दृष्टांत जिस अपेक्षा है एक देश, उसको उस अपेक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो धर्मात्मा के दया ही होती है, क्षमा ही होती है, निर्दय
क्रूरता नहीं होती। धर्मात्मा के बिना ही होती है, अभिमान नहीं होता। धर्मात्मा को सरलता ही होती है, उनको कुटिलता नहीं होती। धर्मात्मा को संतोष ही होता है, तृष्णा नहीं होती। ये किधर से आ गया? ये नियामक है। द्रव्यानुसार चरणम, द्रव्यानुसार चरणम। अब इधर से का नियम नहीं है। इधर से नियम का मतलब दया हो, और भीतर में अभी सम्यक दर्शन ज्ञान चार तो प्रकट हुआ हो नहीं भी हुआ हो, मोह की मंदता में बहुत दया का परिणाम होता, बहुत विनय का परिणाम होती। व्यवहार अलग की है। तो क्या बेकार चले गए? कि बेकार का वो पुण्यबंध का कारण है। देखो, अंतर के भेद ज्ञान के बिना, स्वानुभव के बिना भी जो दया दान वृत्ति संयम के परिणाम है, वे पुण्यबंध के कारण है, उनसे अवसर मिलता रहता है। लेकिन मिलता ही रहेगा तुम्हें, इस निश्चिंता में मत रहना। अगर उसकी भाव पूरे हो गए, गिनती पूरी हो गई, तो फिर निगोद भी चले जाओगे। महावीर के जीव को देखो ना, मारीच से फिर वो करके कौन देव बन गया, फिर मनुष्य बन गया, फिर देव बन गया, फिर मनुष्य बन गया। लेकिन ये बहुत दिन नहीं चलेगी, उसके बाद फिर जाकर के हीन पर्यायों में चला गया। बाहर में कोई बात कहें और सरलता से मान लेने वाला जीव सरल होवे तो भी धर्मात्मा हो न हो, कोई गारंटी नहीं। कुटिल है वह तो धर्मात्मा है ही नहीं, लेकिन सरल जीव भी धर्मात्मा हो न हो, कोई गारंटी नहीं है। व्यवहार सरलता, परमार्थ होता है, वहां भूमिका के योग्य व्यवहार होता ही है। हर व्यवहार को हम पढ़ करके, देख करके, समझ करके, थोड़ा विचार करके कर भी लें, और अगर परमार्थ दृष्टि हो न हो, कोई गारंटी नहीं। व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं होता, लेकिन व्यवहार करते करते, व्यवहार में रुके रुके अगर अब परमार्थ हो जाए, ये बात संभव नहीं। ध्यान रखना। आपको मान लो इस रोड से जाना, तो इस गेट से निकले बिना उस सड़क पर नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन इस गेट तक पहुंच भी जाओ तो सड़क पर जाओ न जाओ, फिर लौट जाओ, कोई जरूरी नहीं। हमने आपको कहा था ना, लोकल गाड़ी होती, मौका वारियर, मौका वारियर, मौका वारियर, मौका वारियर। दिल्ली कितनी दूर है? दिल्ली कितनी दूर है? मान लो, एक कल्पना करो, 300 किलोमीटर। लेकिन वो दिल्ली कितने दिन पहुंचेगी? वो कभी नहीं पहुंचेगी। उसका बस इतना ही है, पहुंचेगा ग्वालियर। ऐसे तुम घर चले गए, यहाँ गए, पूजा कर ली, ये कर ले, वहां पहुंच गए, वह चले गए, ये चले गए, बस इतना ही है। ऊपर आगे की टिकट ही नहीं, तुम्हारी लक्ष्य ही नहीं है। हमने ऐसे कहा, बेटा लक्ष्य विहीन जीवन मत जियो। बोले हाँ, बनता तो जा रहा है, साधना सेवा का लक्ष्य अनेक बनता जा रहा है। ये हम कब कह रहे नहीं बनता जा रहा है, लेकिन लक्ष्य था नहीं अभी, इसलिए ये प्रवृत्ति रही। बोले हाँ, कुछ नहीं सोच पाए। आगे क्या? पढ़ लो, सुन लो, खा लो, माला फेर ली, पाठ कर लो, बस अब कोई लक्ष्य ही नहीं। इसलिए सोच नहीं चलता। अच्छा, अब जब लक्ष्य बन जाता है तो लक्ष्य की फिर के अनुसार प्रयास होता है। मान लो सेवा का लक्ष्य हो गया, तो अब हमें सेवा कैसे करनी है? किसकी सेवा करना? कौन की सेवा करना? आत्मावलोकन में 1.5 पेज का पूरा दृष्टांत दिया। याद है तुम्हें? सुनाया भी था एक आध बार। एक व्यक्ति अच्छा, हृष्ट पुष्ट, सुंदर सा, बुद्धिमान सा लगता था, और जाकर के उसे बंधक बना लिया, तो वहां लगा था अपने बंधन में पड़ा हुआ। वो सेवा करे, उसको संजा रूखी रोटी दे रहे हैं, एक आध फटो पुराना कपड़ा दे रहे, बने रहता रहा। एक व्यक्ति सज्जन आप जैसा निकला उधर से, उसने देखा आदमी तो बड़ा अच्छा लगता है, इसके चेहरे पर तेज है, बुद्धि है, स्वस्थ है, सुंदर है, ये सब
चक्कर में पड़ा है ये किसी। कोई बात हुई, इसने इशारा करके उसको बुलाया, क्यों भाई ये काय को लगी रहे, तो क्या करें, घूंघन मारे। भैया ये क्या करता, कहाँ लगे हो, तो क्या करें, घूंघन मारे। कहा उसको ये लगता है बस ये नहीं करेंगे तो भूख मर जाए। अरे भाई सुन, इतनी मेहनत इसमें करता है, इतनी बुद्धि इसमें लगाता है, तू राजा की सेवा कर। राजा हम जानते ही नहीं, राजा राजा को हमारे तो जे मालक मालक, हाँ बिना पढ़े लिखे के मालक हो तो मालिक थोड़े हमारे तो जे है जो कुछ है राजा, हम नहीं जानते। सुन भाई मैं बताता हूं, इस नगर में जा, वहां फिर कोर्ट पड़ेगा, कोर्ट के भीतर घुस जाना, वहां जाना, फिर पूरा बाजार पड़ेगा, फिर राजमहल दिखेगा, राज्यसभा दिखेगी, वहां जाना, वहां फिर कोर्ट होंगे, फिर वहां सब दरबारी लोग होते हैं, उनको राजा कहते हैं। लेकिन तू समझ लेना, राज्यसभा में भी पहुंच करके राजा को पहचानना। कैसे, जो राजा सबकी ओर देख रहा हो वो राजा नहीं है, अपनी ओर देखे, सब उसकी ओर देखे। यहां से लिखा है ये स्तुति भगवान की, आप निहारे हैं अपनी ओर, भव्य निहारे हैं अहो आपको, आप निहारे हैं अपनी ओर, धन धन है वीतरागता प्रभुता की ओर नहीं। वो राजा है। अच्छा तो ठीक है, तो राजा है तो उसकी सेवा क्या है जी बता। अरे पागल है, कछु सेवा नहीं है राजा की, बैठा रहे और राजा को देखता रहे, प्रसन्नता है, उसके अनुसार प्रवर्तन कर, बस यही सेवा। अज्ञानवर्ती होना ये सेवा है। सेवा तो कम है, फल बहुत है। ठीक, उसकी समझ में आ गई, तब वो चला और ऐसे पहुंच करके फिर वो राजा की सेवा से निहाल हो गया। दृष्टांत उसका पूरा हुआ। ऐसे ही जो शरीर की सेवा में, कुटुंब की सेवा में, समाज की सेवा में, देश की सेवा में लगे हैं, ऐसे जीवों को आचार्य भगवान ने कहा, सुन तू जीवराज की सेवा कर। तुम्हारा जीवराज का उद्य तो हम जानते ही नहीं, हम तो जानते ये आदमी आदमी के काम आते। तो क्या करें बता, को देखे वो। अब जब शरीर की सेवा नहीं करें तो शरीर कैसे चले वो। अभी परिवार में रहे, परिवार की सेवा करनी ही पड़ेगी। अब ये अपने घर के बुजुर्ग हैं, इनकी सेवा करनी ही पड़ेगी भाई। करने का को पड़ेगी, खुशी से करेंगे, करने क्यों पड़ेगी, मजबूरी क्यों दिखाते। इन्होंने पाल पोस करके हमको बड़ा किया, इस लायक बनाया, आज हम इस लायक हैं, तो इसमें सेवा करने में करने का को पड़ेगी। तुम्हें दान देने पड़े हो, देने का को पड़े हो, अपना धर्मायतन अपन देंगे, खुशी से देंगे, देने का को पड़े हो। बनी तुम्हें प्रवचन करने पड़े हो, काय को पड़े, करने का को पड़े हो। मजबूरी थोड़ी है, कोई पराधीनता थोड़ी है। तो जीवराज की सेवा कर। पहचानो महाराज कि सुनो, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म के कोट बने हैं ये। नो कर्म का कोट, फिर द्रव्य कर्म का कोट, फिर भाव कर्म का कोट, उसके भीतर अनंत गुणात्मक हैं, वे भी जीव कहे जाते हैं। शुद्ध निर्मल पर्यायों को, ज्ञान परिणति को जानना देखना जो होता है ना, उसे भी जीव कहते हैं। परंतु इन सब धर्मों का एक धर्मी, ये सब अनंत धर्म जिसको प्राप्त होते हैं, सब धर्मों को जो पी बैठा है, अनंत गुण पर्याय, अनंत गुणा के भेद जिसमें विलय को प्राप्त हो गए हैं, लीन हो, ऐसे उस जीवराज की सेवा कर। तो महाराज जीवराज की सेवा क्या, कि सेवा को क्या बार भूख लगा सो रोटी खवाने, प्यास लगे सो पानी पिवाने, थकता है सो हाथ पांव दाबने, हाथ पांव है ही नहीं, उसको देखते देखते प्रसन्न हो जा, बस यही सेवा है। अलौकिक में भी किसी बड़े आदमी के कार्यक्रम में पहुंच जा, छोटे आदमी के कार्यक्रम में पहुंचो तो वहां तो मिलजुल करके काम करते, तो अपन भी काम करा तो बड़ी, ऐसा ही होता था पहले। अब मान लो कोई बड़े आदमी का कार्यक्रम हुआ और वहां सारे काम करने वाले सब लोग लगे, आप पहुंच गए और दादा कोई सेवा,
अरे हाँ भैया आए, पधारो, बैठो, पानी वानी पियो। हम सेवा पूछ रहे, पानी थोड़ी। तुम झाड़ू लगा लो, तुम पानी कर दो, तुम ये कर लो, तुम रोटी बना लो, वहां कुछ नहीं सेवा, सेवा कुछ नहीं। तो जीव की सेवा कल्पना करो, जीव की सेवा, सेवा का लक्ष्य तो सेवा, बताओ कल्पना करके जीव की क्या सेवा। अच्छा, अब जिनराज की क्या सेवा? जीव से जीवराज, और फिर व्यवहार से जिनराज, और फिर मुनराज की क्या सेवा, और फिर उसके साधकों की क्या सेवा, ये बताओ। जैसे देश की सेवा माने देशवासियों की सेवा, ऐसे ही आत्मा की सेवा का मतलब यह है आत्मा के आराधकों की, साधकों की सेवा। और साधकों की सेवा क्या होगी कि उनकी आराधना और साधना में हर प्रकार से अनुकूलता प्रदान करना, मानसिक संतोष भी प्रदान करना, निश्चिंतता प्रदान करना, और उनके साथ शरीर आदि कहे तो उसको जहाँ आहार की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, वैयावृत्ति की जरूरत है, स्थान की जरूरत, जहाँ जिसकी जो जरूरत है सेवा, कि साहब एक लिस्ट बना दे, कि लिस्ट नहीं बन सकती। एक साहब ड्यूटी बांध दे, आप तो ड्यूटी नहीं हो सकती। आप तो बता दे, तो बता नहीं सकते, बता नहीं सकते। बता नहीं सकते, आपको स्वयं सोचना होगा। और नहीं तो अपने छोटे बेटे से पूछो, अनबोलते बेटे से, वो कहे, माँ कहे बेटा तू तो बता दिया कर, तो हम कर देंगे। कि माँ तू खुद सोच, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। वो तो अबोलता है, पर ये मौन है। आपको सोचना पड़ेगा। बाई कह देती थी, गुलकंदा बाई कहती थी, देखो जी मंदिर बोलते नहीं है, जी कहे नहीं है ऐसो करो, भगवान कहे नहीं तुम पूजा करो, जी कहे नहीं जे स्वाद बन जा, जे देखो गंदो हो जा पुता ले, ये फट गई जे बदल ले, कहे थोड़े ये सब। अचेतन धर्मायतन भी नहीं कहेंगे और चेतन धर्मायतन भी नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। प्राण जाए पर जा चेतनाई। यहाँ तो आपको अपना उपयोग लगा करके सेवा करनी पड़ेगी। उपयोग लगाना। तो वह कर्म फल को भोगने को तैयार हो जाता है, चाहे जैसे हल्के हल्के कर्म फलों को कहते हैं कर्म फल, अरे भले पुण्य के फल हैं, परसों कही थी कल कही थी, बोलो, लेकिन उनके भोगने में तो पाप है, भले वो पुण्य के फल है। जी पुण्य के उदय से मिला हमें ओढ़ने को, लेकिन ओढ़ रहे ये तो पुण्य छीन हो रहा है ना, और शौक फैशन से हो रहे तो महापाप बन रहा है ना। भोजन भले पुण्य के उदय से मिला, लेकिन भोजन कर रहे हैं उसमें दो भाव, शरीर को साधना के योग्य रखने के लिए भोजन कर रहे तो पुण्य भाव भी है मुंडाज का जैसे, बाद बाकी लौकिक जीवों का भोजन करने का भाव खाए और आराम से पड़े और शरीर को फिर विकथा में, व्यसनों में और भोगों में बर्बाद करेंगे, ये तो महापाप का कारण है ना। ये तो उस पुण्य का के वजह से भोजन मिला है, उसका दुरुपयोग हुआ है आपका। ये तो बिना प्रयोजन के कोई मंद बुद्धि भी नहीं प्रवर्तता। भोजन की कितनी वृत्तियां लिखी हैं, गाड़ी में ओंगन लगा के गाड़ी ले जा, अब पुरानी में धुरी में ओंगन लगा देते, अब तुम्हारा पेट्रोल डीजल पड़ता है, क्या नाम, आगी बुझाने के लिए उसमें जहाँ कुछ जैसा पत्थर मट्टी डाल के आगी बुझा देते हैं, गड्ढा भर देते हैं। गड्ढा भरने की तो गांव के लोग वैसे कहते का बना, अरे कछु नहीं चाहता कर ले, गड्ढा ही तो बनना, गड्ढा बनना ऐसे कहते। जब शास्त्र पढ़े तो हमने कहा बताओ ये कहां से सीख गए गड्ढा। अब संस्कृत हो गई आपूर्ण गर्त वृत्ति, ये संस्कृत की भाषा हो गई, नहीं तो गड्ढा बनना। तो गड्ढा बनना ये बात तो ठीक है, लेकिन नीरा सरस चाहे जैसा मिल जाए, बच्चा नहीं, ये ध्यान रखना।
गड्ढा तो भरना है परंतु अवक्ष से नहीं, कमरा तो भरना है कूड़ा करकट से नहीं। उस मूर्ख सेठ के पुत्र की बात, 2 बच्चे थे ना, दोनों को 1-1 रुपया दिया, जाओ कमरा भर दो। वो जो मूड था ना उसने कहा 1 रुपया बता, 1 रुपया का कमरा भर दे। तो कुछ नहीं, एक आदमी था मजदूर और कूड़े करकट का ढेर लगा था। उन्हें ले 1 रुपया देंगे, जब जा तो नहीं हम कमरा बताओ, नहीं ले ये क्या किया, तो 1 रुपया में का कमरा भरे। वो दूसरा लड़का था, उसको भी एक कमरा दिया, 1 रुपया भर दे। उसने कुछ नहीं, एक बढ़िया दिया लाओ, बोले भर गया, प्रकाश से भर गया। अरे भरना तो है लेकिन गंदगी से थोड़ी भरना है, अवक्ष से थोड़ी भरना है। इतना तो विवेक मतलब लौकिक में रखना चाहिए। ये पुण्य का फल भोगने लायक नहीं। क्यों कि पुण्य का फल भोगते हुए जीव अगर मगन हो जाए तो नरकादिक दुर्गतियों में जाता है, पाप भी है। और मग्न न भी हो तो भी पुण्य के फल को भोगता हुआ जीव अपने अतीन्द्रिय आनंद रस के भोग से वंचित रहता है, घात करता है। इसलिए ये पुण्य के फल भोगने लायक नहीं है। क्यों कह रहा है, क्यों कह रहा है ये बात कि तू भोग रहा है और तेरे नहीं है तो वासना पड़ी है तुझे भोगने की। ऐसे ही कपड़ा हमें मिल जाए, ऐसे ही घर हमें मिल जाए रहने के लिए, ऐसी चीज हमें मिल जाए, ऐसा भोजन हमें खाने को मिल जाए, ये तेरी भीतर में वासनाएं पड़ी हैं, अभिलाषा पड़ी है भीतर में, संज्ञा जीवित है। इसलिए कहते कौन ये भोगने लायक नहीं। अगर बच्चा सीधा चला जा रहा हो तो उसे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर वहां गंदगी में लड्डू पड़ा हो और उसको उठाकर ऐसे देखने भी लगे, क्या देखता है, वो खाने लायक जा, वो खाने लायक नहीं है। दादा लड्डू, अरे गंदगी का लड्डू खाने लायक नहीं है। मालूम है इस वेदनी कर्म के भोगों को, भोग सामग्री वेदनी कर्म के फल, इनको क्या कहा, शहद लपेटी तलवार कहा है, जहरीले लड्डू कहा, विष मिश्रित भोजन। दान शासन का उसने लाइन बताई थी, अन्याय का धन दान आदि में भी देना विष मिश्रित धन अन्न के देने के समान है, काल को जय दे। इसलिए अन्याय से उपार्जित धन न भोगने लायक है न दान देने लायक है। तो क्या करे फिर, कि क्या करे, अन्याय से नहीं कमा, ये करे। और साहब पहले कमा लिया हो अन्याय से तो फिर होश आए तो प्रश्न होता है कि अब अन्याय मत करो। अब हम फिर कहेंगे उसको, अरे वो धन में थोड़े न्याय घुसा है, न्याय तो तुम्हारे परिणाम में है। उसमें थोड़ी घुस गया है। अन्याय के परिणाम बराबर चल रहे हैं तो वो धन भी अन्याय का कहने में आता है। लेकिन जब त्याग कर दिया तो ठीक है। और एक बात कह दें, स्थूल बड़ी बात कह दें, सुनो महाराज, अन्याय हमने अब छोड़ दिया, लेकिन पहले हमने अन्याय बहुत करो, खूब अन्याय से कमाओ। तो आप क्या करें कि अन्याय छोड़ दिया तो अन्याय के धन को भी छोड़ दी। फिर बाघों का हो, अरे फिर वो बाघों का ये क्यों सोचता, उसका क्या होगा ये मत सोच, मेरा क्या होगा ये सोच। पुलिस होती है ना, पुलिस अगर वो बम कहीं पकड़ ले तो क्या करेगी, बम कहीं हो रख दिया हो किसी ने, पहले तो चौकसी रखेगी बम रख ना पाए कोई, और मान लो कहीं पुल में या कहीं रख देते ना बम, अब वो पुलिस पहुंच गई, उसने सर्चिंग बम लिया, अब क्या करेगी, उसको डेड कर देगी। डेड ही तो कर देगी, किसी को दे तो नहीं देगी। ए सुनो ये बम तुम ले जाओ अपने घर में, ऐसा तो नहीं करेगी। बताओ
किसी भोजन में मान लो कोई छिपकली गिर गई, जहर गिर गया, सांप गिर गया, कोई जहरीली चीज गिर गई, तो अब ए बेटा तू खा लेना, अब हम नहीं। ऐसा करोगे आप? तो फिर क्या करोगे? बोलो बोलो, डेड करोगे उसे, मैंने गड्ढा खोल के गाड़ दे, जानवर भी ना खाया। पूरी राम राम, कैसी बातें लिखी हैं शास्त्रों में, कैसी कहा, सच्ची सच्ची लिखी है। सच्ची सच्ची लिखी है। और ऐसी बातें बीतरागी निष्पही लिख सकते हैं, हर एक की ताकत नहीं है। जैसे कोई स्वार्थ है, जैसे राग है, वो नहीं लिख सकता, नहीं कह सकता। विष मिश्रित अन्न के समान, जैसे विष मिश्रित अन्न जो खाए उसी को परेशान कर, ऐसे ये अन्याय उपार्जित धन भी जहां हो वहीं। पुराण का दृष्टांत बोलो, बस इतना ही। वो दोनों भाई गए थे कमाने के लिए गरीबी से, एक रत्न ले लिया था, बाद में कमाई करके तो बड़े भाई को दे दिया, तो भैया तुम रख ले। भैया ने रख लो, बोले ठीक रहे, और घरे जाए तो आधो जा देने पड़े, ऐसा तो ले बोल। और जी का जाने, अकल तो हमारी सवरी काम दई, वो आधा मांगेगा, या रास्ते ही में खत्म कर दे तो अपने पूरे के मारे का अपन। बात तो ठीक है, वो कहता बात तो ठीक है, ज्ञान से पूछो। थोड़ी देर बाद भली होनार के अनुसार उसको बुद्धि आई, हाय हाय, जड़ के पथरा के पीछे अपने भाई को, जो बेटे की समान हमारी सेवा करता है, जाने कितनी मेहनत करी, अकल हमने तो कह दी बेटा जो उठा ले, जो धरती जिकल दे बुकल दे, मेहनत से सब बाने करी, और बा हम बा को हिस्सा देवे में परेशान सोच रहे हैं, निक्का। उधर वो छोटा सोच रहा है, दे तो दो भैया को, और बिना गए वहां घरे नहीं दो लौटाओ तो वो सोच रहा था जिन्हें मार दें तो यहीं ले लें। तो दूसरे दिन सवेरे होश आई तो बड़े भाई ने रत्न दे दिया छोटे को, बेटा तुम रख ले। मन में सोची चलो ठीक रहे, नहीं तो कहीं सोचने पाती। अब जब रत्न दिन भर वहां रहा तो रात को जब सोया, खाली दिमाग रहता तो तमाम दिमाग चलते हैं। हम आपसे कहते खाली मत रहना सीखो, तमाम उल्टी सीधी बातें चलती, खाली हो, खाली रहते बस। हम कच नहीं, हमारे बस अब नेगेटिव अपने सोचते। तो उसने सोचा रात को फिर वही विचार कि इन्हें मार दें, बड़ी आफत जैसे तैसे लौट के आए पाए, घर आए तो बहन को दिया तो बहन का भी भाव वैसा ही हो गया, माँ को दिया तो माँ के भाव आ गया। सब जने बैठे घर पे, समुद्र किनारे था, बोले भैया जा पे जा तो ऐसे परिणाम होते हैं, उठा समुद्र में फेंको, बाहर में जाओ, अपने चैन से रहो, हमको नहीं चाहिए। पुराण में है दृष्टा, पद्म पुराण में मई देव अय देव का है ना, जो कुछ भी हो। कहने का मतलब अब तुम खाली उतना ही ले लो, खाली दिमाग शैतान का घर, फालतू नहीं, तत्व चिंतन करो, व्यस्त रहना सीखो, खाली बैठे काम कछु है नहीं, लक्ष्य कोई है नहीं। अभी तुमसे कहें चलो तो धीरे धीरे उठोगे, धीरे धीरे चलोगे, और गाड़ी पकड़नी होगी 5 मिनट रह गए, दौड़ के भगोगे अपने आप। ये चाल में दौड़ कहां से आ गई? लक्ष्य नहीं। अपने जीवन का जितना ऊंचा लक्ष्य होता है उतना ही अपना जीवन चुस्त हो जाता है। कछु करना ही नहीं, क्या करना बता? रोटी खाए नहीं, अभ्यास खाएंगे वो बस ऐसे एक डर रही होता, अभ्यास चल रहे, अभ्यास कर रहे, अभ्यास उठ रहे, मैंने कोई लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य विहीन जीवन शिद्राचार अनाचार की ओर ले जाता है।
इसलिए शुद्धात्म का लक्ष्य बनाओ, निर्मल भेद ज्ञान प्रगटाओ। समझ में आया ना? इसलिए हम इनसे कहते हैं खाली मत बैठे रहो, कर ऐसे बैठे वही तबीयत खराब, वही तबीयत खराब। अरे मैं क्या है, मैं क्या है, धुनका नहीं लगा तबीयत खराब का पागल करेंगे। 3 महीना बाद की 3 महीना बाद देखेंगे, आज की देखो हमें। आज के परिणाम से कल का भविष्य है, क्यों चिंता करते हो? विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म